नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसोल टेक्नोसिस में। लास्ट वीडियो में हमने स्कैनर के बारे में पढ़ा था कि स्कैनर का यूज़ क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती है। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जिसको पॉइंट करके रन किया जाता है, जैसे माउस हुआ, जॉयस्टिक हुआ, ट्रैक बॉल हुआ और टच स्क्रीन हुआ, ये चारों पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आती है। ये इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। नेक्स्ट आते हैं कैश मेमोरी क्या होता है। एक महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसी मेमोरी जिसका उपयोग बार बार काम आने वाले डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, वह कैश मेमोरी कहलाती है। इस कैश मेमोरी के 3 फायदे हैं। एक तो सबसे महंगी है, ये सबसे फास्ट है और सबसे छोटी है। इसी के संदर्भ में एक बार बार सवाल आ रहा है कि कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर काम करता है। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर कैश मेमोरी कार्य करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, बूटिंग क्या होती है। तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। जैसा कि आप देखते हैं, जैसे आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो उसको ऑन होने में थोड़ा समय लगता है, 10 से 15 सेकेंड। अगर कंप्यूटर बेहतर स्थिति में हो तो जो 10 से 15 सेकेंड लग रहे हैं, उस पूरे समय में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से उठकर रैम पर लोड होता है और यह प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। बूटिंग को 2 हिस्सों में बांटा गया है, कोल्ड और वार्म। यदि आप कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन कर रहे हैं तो वो कहलाएगा कोल्ड बूटिंग। यदि आप रीस्टार्ट या रिबूट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा वार्म बूटिंग। इस टॉपिक से भी बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, हमारे सिलेबस का सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेट। यदि आप पिछले आरकेएसएल के पेपर उठा के देखते हैं तो ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं वो इंटरनेट टॉपिक से ही पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट 35 में से 25 क्वेश्चन हर बार इंटरनेट टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है या इंटरनेट क्या होता है, पहले अपन यहाँ से देखते हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढने या सर्च करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप देखते हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सुननी है या कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, सर्च करनी है, तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट का कनेक्शन यूज लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल आया इसमें, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है। तो फादर ऑफ इंटरनेट है विंटन जी सर्फ। इनके द्वारा इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। उसके बाद आता है WWW क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के ऊपर आप जो भी डेटा देख रहे हैं उसको कहा जाता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इससे बनाया था टिम बर्नर्स ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत की गई थी टिम बर्नर्स ली के द्वारा। अगला मोस्ट टॉपिक जिससे बार बार सवाल पूछे गए हैं, वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो जैसा भी आपको पता है, यदि आपको मोबाइल या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना है तो हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको क्या कहा जाता है, वेब ब्राउज़र। तो मैंने सीधी भाषा में लिखा है कि इंटरनेट को चलाने के लिए या वेब पेज को देखने के लिए क्या काम आ रहा है, हमारे ब्राउज़र काम आ रहा है। सबसे फेमस ब्राउज़र है गूगल क्रोम। 99% मार्केट पे गूगल क्रोम ही चल रहा है। मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी को किसके द्वारा बनाया गया है, एप्पल के द्वारा। एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एप्पल के द्वारा कौन सा ब्राउज़र बनाया गया है भैया, तो एप्पल के द्वारा बनाया गया है सफारी। विंडोज़ के पुराने वर्जन में आता था हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है विंडोज़ एज। ये सवाल रिपीटेड है और लगभग हर पेपर में पूछा गया है कि विंडोज़ के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र को किससे रिप्लेस किया गया है, तो इसका आंसर होगा विंडोज़ एज। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहला ब्राउज़र किसे माना गया है, नेटस्केप, नेविगेटर और मोज़िक। और जैसे मैं शुरुआत में बता चुका हूँ, मोस्टली यूज ब्राउज़र है गूगल क्रोम। नेक्स्ट चलते हैं, URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है, हमारे URL कहलाता है। जैसे मैंने एक सामने लिखा है http://www.google.com। ये हमारा क्या है, एक वेबसाइट का या वेब पेज का एड्रेस है और इसे टेक्निकल भाषा में कहा गया है URL। इसका आगे वाला हिस्सा कहलाता है प्रोटोकॉल।
जो किसी भी वेबसाइट के नियम को डिसाइड करता है। ये हुआ हमारा वेबसाइट का नेम, और डॉट कॉम बताता है वेबसाइट के टाइप को। HTTP की फुल फॉर्म रहेगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल आ गया इसी से संबंधित, DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर। तो भैया डोमेन नेम सिस्टम क्या बताते हैं? वेबसाइट के टाइप को बताते हैं। लाइक यदि किसी वेबसाइट के पीछे .com लिखा हुआ है, मीन्स वो कॉमर्शियल वेबसाइट है। .gov लिखा है तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .org लिखा है तो ये हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। .edu एजुकेशन से रिलेटेड, और .net नेटवर्किंग, इन सभी डोमेन को टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। इसी तरीके से यदि कोई इंडिया की वेबसाइट है तो हम पीछे क्या लगा हुआ देखते हैं, .in। ऑस्ट्रेलिया है तो .au, तो इसको कहा जाता है कंट्री डोमेन। तो वापस समझिए, DNS क्या हो गया? डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर। ये हमारे वेबसाइट के टाइप को बता रहे हैं। HTTP क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है जो किसी वेबसाइट के नियम को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ISP क्या होता है? तो ISP की फुल फॉर्म रहती है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जिस कंपनी का आप नेट चला रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? ISP। जैसे BSNL, जियो, एयरटेल, MTNL, जो कंपनी आपको नेट की सुविधा प्रोवाइड करा रही है वो हमारी क्या कहलाएगी? ISP। नेक्स्ट आते हैं वेब पेज। तो किसी वेबसाइट का सिंगल पेज क्या कहलाता है? वेब पेज। और बहुत सारे वेब पेज से मिलके बनती है वेब साइट। किसी वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है होम पेज। ये 3 सवाल बार बार पूछे जाने हैं, अच्छे से सुनिएगा कि किसी वेबसाइट का सिंगल पेज क्या कहलाएगा? वेब पेज। बहुत सारे वेब पेज को मिला के बनेगा वेबसाइट। और किसी वेबसाइट का पहला पेज कहलाता है होम पेज। दी मोस्ट कैटेगरी टाइप ऑफ कनेक्टिविटी। तो सबसे पहला टाइप ऑफ कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट कनेक्शन के टाइप, स्पीड के आधार पे। तो जो सबसे पहला कनेक्शन का टाइप बनाया था वो बहुत पहले दौर में आया करता था, डायल अप। लगभग 2006 या 7 के अंदर जो इंटरनेट कनेक्शन यूज आ रहा था वो डायल अप कनेक्शन था, जिसमें टेलीफोन लाइन के द्वारा इंटरनेट चलाया जाता था और ये बहुत धीरे हुआ करता था। मीन्स इसे नैरो बैंड भी कहा जाता था। उसके बाद थोड़ी सी स्पीड बढ़ी तो कौन सा नेटवर्क आ गया? ब्रॉडबैंड। उसके बाद वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी, यानी वायरलेस आप नेट चलाने के लिए क्या काम में ले रहे हो? वाईफाई। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सबसे आज की डेट में जो फास्ट नेटवर्क है वो हमारा कौन सा रहता है? केबल या फाइबर ऑप्टिकल केबल। आपने सुना होगा जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर। तो ये सभी किस में आते हैं? केबल कैटेगरी में आता है, जिसके अंदर इंटरनेट की स्पीड बहुत अधिक बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा को किस फॉर्मेट में ले जाया जाता है? लाइट के फॉर्मेट में। अच्छे से ध्यान रखिएगा और सुनिएगा कि फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर जो वायर होती है वो कौन सी होती है? ऑप्टिकल फायर केबल होती है या फाइबर केबल होती है, जो किसकी बनी होती है? ग्लास की। और इसमें डेटा को किस फॉर्मेट में ले जाया जाता है? लाइट के फॉर्मेट में। दूरस्थ एरियाओं में, पहाड़ों में, जहाँ पे रेंज नहीं जा सकती है, जहाँ पे वायर नहीं जा सकते, वहाँ पे इंटरनेट चलाने के लिए टेक्निक यूज आती है सैटेलाइट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंट्रानेट क्या होता है? तो किसी भी संस्था का एक निजी नेटवर्क जो खाली उस संस्था के कैंपस में रन होगा, इसके अलावा वो और कहीं पे भी रन नहीं हो सकता, उसको कहा गया है इंट्रानेट। इसे पर्सनल नेटवर्क भी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा कि यदि कोई हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल की वहाँ की जो वेबसाइट होगी वो उसी हॉस्पिटल के कैंपस में ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी सोचे कि मैं घर पे बैठ के काम कर लूँ, तो वो हो गया इंटरनेट। लास्ट आया इंटरनेट, यानी एक जगह से बैठे बैठे दूसरी जगह के कंप्यूटर को मैनेज करना क्या कहलाता है? ईथरनेट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए क्या काम आती है? सर्च इंजन। आपको सबको पता है सबसे फेमस सर्च इंजन कौन सा? हमारे गूगल, याहू, बिंग किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। सर्च इंजन से एक मोट सवाल बार बार बन के आ रहा है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो इसके अंदर 3 पार्ट है। पहला है क्राउडलिंग,
दूसरा इंडेक्सिंग और तीसरा है सर्चिंग। क्राउडलिंक क्या करता है कि एक तरीके का इंटरनेट बोट है जो पूरे www पर आपके रिजल्ट को सर्च करता है और उसको इंडेक्स करके हमें शो कर देता है। तो इन 3 पॉइंट को विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सर्च इंजन के अंदर क्या क्या काम आ रहे हैं, तो पहला काम आ रहा है क्राउडलिंग, दूसरा इंडेक्सिंग और तीसरा सर्चिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट की सहायता से कोई भी संदेश भेजने के लिए क्या काम आ रहा है? ईमेल। या कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट पर यूजर की आइडेंटिफिकेशन कौन सी है, वो ईमेल है। टू यानी जिसे आप मेल भेजना चाहते हैं। सीसी की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। और यदि आपसे पूछा जाए बीसीसी की फुल फॉर्म, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये सवाल एक बार बार पूछा जा रहा है कि यदि आप बहुत सारे लोगों को मेल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं वह मेल आपस में दिखाई ना दे, तो आप किसका उपयोग लेंगे? बीसीसी का। सब्जेक्ट यानी आप मेल क्यों भेज रहे हैं, बॉडी के अंदर आप जो भी टाइप करते हैं, और अटैचमेंट यानी कोई भी साथ में फाइल को अटैच करना। हाईएस्ट कहाँ तक फाइल अटैच हो सकती है? 25 MB तक। और इससे अधिक अगर आपको फाइल ऐड करनी है तो आप किस पे जाते हैं? गूगल ड्राइव की सहायता ले सकते हैं। स्पैम क्या होता है? तो ऐसा मेल जिसमें वायरस हो सकते हैं या जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बनाए गए हैं, वो कहाँ जाके सेव होते हैं? स्पैम में। तो ज़्यादातर वायरस वाले मेल आपको कहाँ मिलेंगे? स्पैम में। ट्रैश क्या होता है? हम जो भी मेल डिलीट करते हैं वो कहाँ जाएगा? ट्रैश में। कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए। इससे से लिंक एक सवाल विंडोज़ का भी है कि आप जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। तो ये हुआ यहाँ तक का।